आखिर क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जूम यूज़ करने के लिए एडवाइजरी जारी की है और उसको यूज़ न करने के लिए कहा है। आइए जानते हैं। मैं हूं आपका दोस्त शुभम और शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आप जो देख पा रहे हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इशू किया गया एक सिक्योरिटी नोट है कि और नोट किस लिए है कि एडवाइजरी ऑन सिक्योर यूज़ ऑफ जूम मीटिंग प्लेटफॉर्म बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। एंड यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, नोट फॉर यूज बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फॉर ऑफिशियल पर्पज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने यूज़ के लिए जूम को पहले ही बैन कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने लोगों को कह रही है कि अगर फिर भी इंडिविजुअल लोग उसे यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कुछ नेसेसरी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किए हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। Those private individual who would like to use Zoom for private purpose may kindly follow the following guidelines. ब्रॉड ऑब्जेक्टिव इस डॉक्यूमेंट के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया है उसके मेनली ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता देता हूँ। प्रिवेंट अनऑथराइज एंट्री इन द कॉन्फ्रेंस रूम, प्रिवेंट एन ऑथराइज पार्टिसिपेंट टू कैरी आउट मैलिशियस ऑन द टर्मिनल्स ऑफ द अदर कॉन्फ्रेंस, अवॉइड DOS अटैक बाय रिस्ट्रिक्टिंग यूजर्स थ्रू पासवर्ड एंड एक्सेस ग्रांट। Most of the settings can be done by login into users। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे आपको एग्जांपल दे रही है कि लॉक मीटिंग कैन बी एनेबल्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर। इस पूरी PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ताकि आप खुद जाके वो इंस्ट्रक्शंस देख सके कि कैसे आप अपनी जूम मीटिंग अगर आपको नेसेसरी करनी पड़ रही है तो कैसे उसको सेफली कनेक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं कि आखिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उसको जूम इतनी अनसेफ लगी यूज़ करने के लिए कि वह खुद तो यूज़ कर ही नहीं रही, साथ में अपने सिटीजन्स को भी मना कर रही है, सिर्फ नेसेसरी और ज़रूरत पड़ने पर ही उसका यूज़ करने को कह रही है। जूम वीडियो कम्युनिकेशन, यह है विकीपीडिया का स्क्रीनशॉट मैंने आपके लिए लिया है। जूम इज़ एन अमेरिकन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, सैन जोस में इसका हेडक्वार्टर है, कैलिफोर्निया में। लेकिन एक मज़ेदार बात यह है कि इसके फाउंडर एरिक युआन है जो एक मूल निवासी है चाइना के। एरिक युआन ने अप्रैल 2011 यानी आज से 8 साल पहले इस कंपनी को शुरुआत किया था। अब एरिक युआन के अगर अर्ली लाइफ के बारे में जाने तो एरिक युआन एक किसको वेबएक्स इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव थे। उन्होंने 2011 में 40 इंजीनियर्स को लेके जूम ऐप डेवलप की and perceived ease of use and reliability of its software resulted 1 billion valuation। Zoom का वैल्यूएशन 1 बिलियन तक पहुंच गया 2017 में। 2011 से 2017 यानी कि सिर्फ 6 साल में इसका टर्नओवर 1 बिलियन से ज़्यादा हो गया, और जिसकी वजह से यह एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। इन 2019 यानी पिछले वर्ष ही कंपनी वेंट पब्लिक, उसने अपने मार्केट में शेयर्स इशू किए, और अप्रैल 2020 यानी कि करंट मंथ Zoom सॉफ्टवेयर हैज़ बीन इंक्रीज्ड। और रीज़न क्या है? क्वारंटाइन मेजर अडोप्टेड बाय मैनी कंट्रीज ड्यू टू कोरोना वायरस पैंडेमिक। और अगर आप ध्यान डाल ले तो यह Zoom का रेवेन्यू है 2019 का $622 मिलियन, जो 2017 में 1 बिलियन था, आज वो नियरली 622 मिलियंस है। आप सोच के देखें कितना ग्रो कर गया ये 2 सालों में। आगे देखते हैं कि यह Zoom की प्राइवेसी पॉलिसी है। Zoom has been criticized for digital hoarding practices, which include its collection of and storage of the content contained in cloud recording and instant messages, files and whiteboards. According to FBI अमेरिका की जांच एजेंसी है, उसके हिसाब से when Zoom is used for distance education, students' personal data including IP address, web browsing history, आपकी वेब ब्राउजिंग हिस्ट्री, आपका IP एड्रेस, आपकी एकेडमिक प्रोसेस और यहाँ तक कि आपके बायोमेट्रिक्स भी रिस्क पे है ऐसी ऐप्स को यूज़ करने के लिए। देयर मे ऑल्सो बी इशूज विद अनऑथराइज्ड सर्विलेंस ऑफ स्टूडेंट्स एंड पॉसिबल वायलेशन ऑफ स्टूडेंट साइट अंडर फैमिली एजुकेशनल राइट्स। द कंपनी क्लेम्स दैट वीडियो सर्विसेज एंड ऑल्सो क्लेम्स दैट इट कलेक्ट्स एंड स्टोर्स यूजर डाटा ओनली टू प्रूव टेक्निकल ऑपरेशन सपोर्ट। मार्च 2020 यानी कि लास्ट मंथ, company's iOS app was sending device analyst data to Facebook on startup। Zoom अपने iOS यूजर्स का डाटा Facebook को दे रही है बिना उनको बताए। मार्च 2020 में इस बात का पता चला। इन द सेम मंथ यानी मार्च 2020 में ही Zoom was sued in US federal court
फॉर इलीगली एंड सीक्रेटली डिस्क्लोजिंग पर्सनल डाटा टू थर्ड पार्टीज जैसे कि फेसबुक या लिंक्डइन। अब अप्रैल 2020 में ही जूम पे एक और मामला जो सामने आया है कि डाटा माइनिंग फीचर जूम ऑटोमेटिकली सेंट यूजर नेम ईमेल एड्रेस टू लिंक्डइन बाय टूल मेंट टू मैच यूजर प्रोफाइल। जूम ने अपने यूजर्स का डाटा लिंक्डइन जैसी दूसरी साइट को दे दिया, वो भी बिना यूजर्स को बताए। अब सोच के देखिए कि आपकी प्राइवेसी कहाँ तक रह गई है इन ऐप्स में। अब एनक्रिप्शन प्रोसेस, एनक्रिप्शन एक टेक्निक होती है जिससे एंड टू एंड यूजर का डाटा सिक्योरली पहुंच सके बिना किसी लीकेज के। जूम कहती तो है कि वे 128 की एनक्रिप्शन करती है, लेकिन देखते हैं क्रिटिसाइजिंग द कंपनी फॉर इट्स लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड पुअर एनक्रिप्शन प्रैक्टिस। जूम सिर्फ एंड टू एंड एनक्रिप्शन क्लेम करती है, लेकिन बाद में उसको क्लैरिफाई करना पड़ा कि इस 128 की एनक्रिप्शन का मतलब है फ्रॉम जूम एंड पॉइंट टू अनदर जूम एंड पॉइंट, इफेक्टिवली between Zoom server and Zoom clients. The intercept decides as misleading and dishonest. April 2020, Citizen Lab researchers discovered that a single server generated AES 128 key is being shared between all participants in ECB mode. During test calls between participants in Canada and USA, the key was provisioned। जो सपोज कीजिए एक आदमी कनाडा से यूएसए में कॉल कर रहा है, लेकिन उसका सारा डाटा चाइना के सर्वर्स के होके थ्रू जाता है, क्योंकि जूम भले ही एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी हो लेकिन उसके सारे सर्वर्स चाइना में लोकेटेड हैं और वेयर ऑल द प्रोविजंस आर सब्जेक्ट टू चाइनाज इंटरनेट सिक्योरिटी लॉ। तो अब चाइना कैसे लोगों की कम्युनिकेशन पे नज़र रख रहा है जूम ऐप के। अब आप अपनी प्राइवेसी के बारे में सोचकर देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब इस जूम ऐप का यूज़ कर रही थी तो चाइना उसका डाटा किस तरह यूज़ कर रहा होगा। और इसी वजह से जूम को काफ़ी क्रिटिसिज्म सहना पड़ रहा है इन पिछले 1 या 2 महीने में। मार्च 2020, न्यूयॉर्क स्टेट अटॉर्नी जनरल लेटिटा जेम्स लॉन्च्ड इंक्वायरी इन जूम प्राइवेसी पॉलिसीज। अप्रैल 2020, CEO युआन को अपोलोजाइज करना पड़ा सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर, दैट सम ऑफ इश्यूज वर ए रिजल्ट ऑफ जूम हैविंग बीन डिजाइंड फॉर लार्ज इंस्टीट्यूशन विद फुल IT सपोर्ट। जूम क्लेम्स इट्स सॉफ्टवेयर इज कंप्लाइंट विद FedRAMP, HIPAA, PIDEPA, PHIPA। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने यंग माइंड्स, यंग टैलेंट्स के लिए एक इनोवेशन चैलेंज लेकर आई है फॉर डेवलपमेंट ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशन। क्योंकि अब जूम जैसी किसी भी दूसरी कंट्री की ऐप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भरोसा उठ चुका है, क्योंकि पास 2 मंथ में उसने काफ़ी सारे ट्रेजेडी झेली है। कहीं ना कहीं उनका डाटा लीक हो रहा था जैसा उनको लग रहा है, और इसीलिए गवर्नमेंट अब इन्हें यूज़ नहीं कर रही और जल्दी से जल्दी इंडिजिनस ऐप डेवलप करना चाहती हैं। क्योंकि वर्क फ्रॉम होम कल्चर जैसा अब क्वारंटाइन के टाइम ग्रो कर रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशन अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एक चैलेंज लेकर आई है। आइए देखते हैं। तो येलो बॉक्स में आप देख पा रहे हैं यह मस्ट हैव फीचर्स हैं और इससे एक्स्ट्रा कुछ हो सकता है, कम से कम ये तो होने ही चाहिए। शुड सपोर्ट ऑल वीडियो रिजोल्यूशन एंड ऑडियो क्वालिटी, लो यूजेज होनी चाहिए पावर या प्रोसेसर की, शुड नॉट हैव एनी एक्सटर्नल हार्डवेयर डिपेंडेंसी, ईजी टू यूज़ होनी चाहिए। अगर डायरेक्ट मोबाइल पे यूज़ करना चाहे तो कर सके, डायरेक्ट कंप्यूटर पे तो उस पर यूज़ कर सके, कोई हार्डवेयर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। हैव चैट ऑप्शन ड्यूरिंग कॉन्फ्रेंस, शुड हैव साइन इन एंड नॉन साइन इन, दोनों ऑप्शन उसमें होने चाहिए। कैन बी ब्राउजर बेस्ड और ऐप बेस्ड इंटरफेस, और एनक्रिप्टेड नेटवर्क होना ज़रूरी है ताकि एंड टू एंड उसका यूज़र का डाटा सिक्योरली डिलीवर किया जा सके। ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर भी उसमें होना चाहिए। स्क्रीन और फाइल शेयरिंग कैपेबिलिटीज़ उसमें होनी चाहिए। अलाउ ऑडियो टू क्लोज कैप्शनिंग ड्यूरिंग चैट, मल्टीलिंगुअल, शुड हैव कैपेबिलिटीज़ टू होस्ट मल्टीपल कॉन्करेंट कॉन्फ्रेंसेज हैविंग मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स इन ईच कॉन्फ्रेंस। तो ये कनेक्ट कैसे करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? यहाँ पर 3 स्टेज रखी गई है। स्टेज 1 आइडिएशन स्टेज, जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल ओवर इंडिया से 10 टीम सेलेक्ट करेगी और जो आइडियाज़ उन्हें अच्छे लगेंगे उन 10 टीम्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड करेगी 5 लाख रुपीज़, ताकि वो अपनी ऐप का एक प्रोटोटाइप डेवलप कर सकें। सेकंड स्टेज है प्रोटोटाइप स्टेज। जब आप प्रोटोटाइप 10 टीम अपना प्रोटोटाइप बना चुकी होगी, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन 10 शॉर्ट लिस्टेड टीम्स में से 3 टीम सेलेक्ट करेगी और
उनको 20 लाख और फंड करेगी ताकि वो उसका फाइनल मॉडल डेवलप कर सकें। और थर्ड स्टेज होगी फाइनल स्टेज। द विनर विल गेट अमाउंट ऑफ 1 करोड़ along with सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। और इसके साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1 साल के लिए वो ऐप यूज़ करने के लिए मिल जाएगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेवलपर को देगी 1 करोड़ रुपए के साथ 10 लाख पर ईयर टुवर्ड्स ऑपरेशन एंड